अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ाहिद अशरफ और इस सीएसएस की इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 3 कोर्सेज़ ऑफ़र करता हूँ। एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश एस्से का, इंग्लिश प्रेसी का। इसके अलावा मेरी बुक्स हैं, एस्से की बुक है, टॉप 30 एस्से मार्केट में काफ़ी पुरानी है, टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी, और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ज़ाहिद अशरफ का। अब जो आज कोर्स जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे 95% जो बच्चे सीएसएस में फ़ेल होते हैं या पीएमएस में फ़ेल होते हैं, ये बेसिकली उनके लिए कोर्स है। जिसका दिल करता है बच्चे का कि मैं सीएसएस की तैयारी शुरू, वो भाग पड़ता है अकेडमी में। हालाँकि अकेडमी में जाने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मेन चीज़ है कि सबसे पहले बेसिक कोर्स करें। अब बेसिक कोर्स आप किसको कहते हैं? अब बेसिक कोर्स बेसिकली आपका इंग्लिश का कोर्स होता है। अब हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सब के सब इंग्लिश में है। फिर आप हर साल रिज़ल्ट आता है, तो जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यार उसमें पासिंग रेशियो क्या होती है? 1.7%, 2%, 2.1, 1.9। तो बच्चों को एक बात क्यों नहीं समझ आती कि अकेडमीज़ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश बेस ठीक करें। इंग्लिश बेस के लिए बेसिकली क्या कोर्स होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसके अंदर हम ऑफ़र करते हैं। मैं बेसिकली इंग्लिश बेसिक ग्रामर के अंदर सबसे पहले बच्चे को जो बेसिक टेंसेस, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन और फ्रेज़ एंड क्लॉज़, ये 1 महीने का कोर्स है। उसके बाद 1 महीना उसको मैं खाली लिखाना सिखाता हूँ। इनमें भी हमारे एक्टिविटीज़ है, लेकिन जो सेकंड कोर्स है उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्रेशन, उसके अंदर वोकैब्युलरी बिल्डिंग, एडिटोरियल को पढ़ के उसको रीराइट कैसे करना है, उसमें पैराफ्रेजिंग करवाता हूँ। तो इसमें जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, उसमें शायद कोई 2-4 बच्चे जो ना पास हो सकते हैं, या कोई और रीज़न होती है कि वो गलत ऐसे उठा के लिखाते हैं या अपनी मर्ज़ी करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे वो पास हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, उनकी बेस ठीक हो जाती है। बेस से ये मुराद नहीं कि खाली टेंसेस पढ़ाते रहे। मार्केट में एक बड़ा गलत ट्रेंड चल रहा है, वो बच्चा आता है उसको बेसिक पढ़ा देते, उसको प्रैक्टिस करवाते ही नहीं है। तो ठीक है, आप बेसिक्स उसको पढ़ाएँ, लेकिन साथ उसको प्रैक्टिस करवाएँ। अब मेरा 1 महीना बेसिक ग्रामर का कोर्स होता है, उसमें भी प्रैक्टिस होती है। जो 1 महीना वो खाली प्रैक्टिस है। खाली प्रैक्टिस में उसको डिफरेंट टॉपिक्स देता हूँ, न्यूज़पेपर से जनरल टॉपिक देता हूँ। उसमें मेन पर्पज़ क्या था, वोकैब्युलरी बिल्ड करवाना, एक्सप्रेशन करना और पैराफ्रेजिंग। जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होगी, वो 2 की जगह 3 महीने या 4 महीने लगा लेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें समझ आएगी। आप इस्लामियत पढ़ेंगे, आपको इस्लामियत समझ आएगी। आप पाक अफ़ेयर पढ़ेंगे, आपको पाक अफ़ेयर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चा जब डाउन उठाता है और सर हाथ पे रख के बैठ जाता है, तो मैं क्या करूँ? ये तो मुझे सारी उम्र आनी नहीं है। अब मेरा कोर्स कर ले 1 महीना, 1 महीने बाद आपको 60% डाउन समझ आएगी। आफ्टर 2 मंथ्स आपको 80-90% समझ आएगी। तो ये ज़्यादा बच्चे जो हमारे इधर-उधर भाग पड़ते हैं, ये जो प्लान नहीं करते हैं, वो भई सबसे पहले 1 साल अपना रखें कि मैंने 1 साल तैयारी करनी है। 1 साल में कम से कम आप पहले 2-3 महीने, 4 महीने इंग्लिश अच्छी सी पढ़ें, ताकि आपकी बेस बिल्ड हो। उसके बाद 3 महीने के अंदर आप वो कर सकते हैं, कंपल्सरी भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई चीज़ वगैरह ये आप चाहिए होंगी, रिकमेंडेड बुक्स वहाँ पे भी सिलेबस के अंदर भी पड़ी हुई हैं। मैं भी आप लोगों के एक लिए वीडियो बना दूँगा कि इस्लामियात, पाक अफ़ेयर, एवरीडे साइंस, बाकी आपके कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है या कोई मैथमेटिक्स है जो आपको नहीं आती, ये 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। सिलेबस सामने अपने रखें, पास्ट पेपर अपने सामने रखें, जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा और साथ में नोट्स दे दूँगा, आप वो सामने रख के उसको पढ़ें। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप देखें कि यार सिलेबस की कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। फिर आप पास्ट पेपर उठाएँ 5-6 सालों के, इसमें देखिए मेरे क्वेश्चन सारे हल हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो आपके हल नहीं हो रही, समझ लो आपने सही तैयारी नहीं की। लेकिन जो बच्चे सिलेबस सामने, हम जो नोट्स देते हैं वो सामने हो, और साथ में एक सिलेबस की बुक, आपका 99% आपका सिलेबस जो है वो उसमें है, और प्लस जो आपका पास्ट पेपर वो आप उसमें से कर रहे हैं। दूसरी टेक्नीक ये है कि आप सीएसएस के 5-6 सालों के पास्ट पेपर उठा लें। उसमें देखिए कौन-सा क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, वो 5, 6, 8, 10, 12 होंगे, उनको अच्छे तरीके से करें। उनमें से फिर भी 90% होता है वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं 2, 3, 4 साल बाद पूछते हैं, 2, 3, 4 साल बाद पूछते हैं, उनको थोड़ा-सा कम कर लें। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कम पूछते हैं, उनको कम से कम आप रीड कर लें। फिर एंड के ऊपर आप महीना डेढ़ पहले हम इस्लामियत का, पाक अफ़ेयर का, इन सब का जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो बच्चे की सोच होती है कि पहले मैं अकेडमी जाऊँगा, फिर एंड के ऊपर इंग्लिश ऐसे-वैसे, इंग्लिश के लिए जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरे पास तो आईबीए के भी आते हैं, लम्स के भी आते हैं, उसमें जीके के भी आते हैं, नस्ट के भी आते हैं। मेरे स्टूडेंट की सेकंड पोजीशन आई है नस्ट की, उसने फिर भी 8-10 महीने इंग्लिश पढ़ी है, हालाँकि उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि कॉम्पिटिशन था तो इस वजह से उसको भी इंग्लिश करनी पड़ी। तो ये एक बेसिक कोर्स है, हर बच्चे को, जितने भी 100% बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनको चाहिए कि वो बेसिक ग्रामर का कोर्स करें। फिर उसके बाद प्रेसी का 2 महीने का कोर्स है, फिर उसके बाद 6-7 महीने जो है वो एस्से का है। मार्केट में जाए तो टीचर यूजुअली 1-2 एस्से लिखवा के कहता है जी चले जाइए।
हालांकि मैं नहीं ऐसे करता, मैं कहता हूँ 1 महीने में 4 ऐसे, फिर दूसरे महीने 8, तीसरे महीने 12, चौथे महीने 16, 16 से 20, जब आपके 20 से 25 हो जाए, फिर आपको जो है थोड़ा सा एक आध महीना ब्रेक लेके और आखिरी 1 डेढ़ महीने कम से कम इनके मॉक टेस्ट है, ऐसे प्रेसी पाक है, 8-8, 10-10 आप इनके मॉक दे, फिर कैसे हो सकता है कि आपकी अच्छी पोजीशन हो। तो आज ये था बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।